हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग एसबीआई मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वुड लाइक कि आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसको पोज करके खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि कितने टाइम में आपसे वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ। सो दिस इज योर क्वेश्चन। क्या कहता है अब क्वेश्चन में? 6 कार्स हैं। 6 कार्स MNOPQR आर पार्क्ड इन अ स्ट्रेट लाइन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, आपके पास 6 कार्स हैं MNOPQR, उन्हें पार्क किया गया है स्ट्रेट लाइन में नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। डिस्टेंस बिटवीन ईच कार इज सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ठीक है, और सभी के बीच में जो डिस्टेंस है, सभी कार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, उसने बताया है। आगे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन कार N एंड O इज 36 मीटर, यानी कि अब देखो डिस्टेंस बेस्ड हमारा क्या है क्वेश्चन है। डिस्टेंस उसने N और O के बीच में बताया है 36 मीटर है एंड नो कार इज पार्क्ड बिटवीन देम, और कोई भी कार उनके बीच में पार्क नहीं की गई है N और O के बीच में। ठीक है, आगे बोलता है डिस्टेंस बिटवीन कार M एंड O इज 102 मीटर। ठीक है, अब देखो N और O, M और O, तो हम यानी कि क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। N और O के बीच में 36 है और M और O के बीच में 102 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर हमारे केसेस किस तरह से बनेंगे वो भी देखना पड़ेगा। N अगर आपका यहाँ पर है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आपका N है तो O N है और O है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 36 मीटर्स है। ठीक है, उसने ये बोला है। और उसने बोला है O और M के बीच में कितना डिस्टेंस है, O और M के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 102 मीटर्स का। ठीक है, अब एक केस तो हमारा ये बना N और O और M की, N और M के बीच में O आएगा। अब देखो अब हमें ये नहीं पता कि N स्टार्टिंग में है या फिर क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम लोग अब एक और केस क्या बन सकता है हमारे पास, हम लोग M से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, बस M और N के बीच में O रहना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, M और N के बीच में O रहेगा। अब देखो एक केस बनेगा आपका M, सपोज करते हैं कि M है आपका यहाँ पर। ठीक है, M और O के बीच में उसने कितना बोला है 102 मीटर्स का डिस्टेंस है, और उसने बोला है O और N के बीच में। अब देखो यहाँ पर अगेन दो केसेस बनेंगे, एक केस में आप N को कहाँ पर लोगे, यहाँ पर लोगे, और एक केस में आप N को यहाँ पर भी तो ले सकते हो ना। ठीक है, तो अगर आपका N कहाँ पर आता है, एक केस में N आपका आ जाएगा यहाँ पर, और N के बीच में कितना डिस्टेंस है 36 मीटर्स का डिस्टेंस है ना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा M और O का जो डिस्टेंस है इसे हम इस तरह से नोट कर लेते हैं। ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है ये है 102 मीटर्स, और ये जो N और O का डिस्टेंस है ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है 36 मीटर्स का। ठीक है, अब एक और केस हमारा क्या बनता है, देखो इस क्वेश्चन में आपको केसेस लेकर चलने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो अब अगर M आपका यहाँ पर है तो O यहाँ पर आ गया। ठीक है, M और O दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना 102 मीटर्स का, और अभी एक केस में हमने N को यहाँ पर लिया, और अगर हम एक केस में N को कहाँ पर लेकर चलते हैं, यहाँ आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो N यहाँ पर आ जाएगा 36 मीटर्स। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है, उसने बोला है कार R is 99 मीटर टू द राइट ऑफ कार N। ठीक है, उसने बोला है कार R जो है वो राइट ऑफ कार N पर है, कितना डिस्टेंस बोला है 99 मीटर्स। N के 99 मीटर्स राइट पर कौन है, कार N है, कार R है N के। ठीक है, N अब यहाँ पर है। अब देखो उसने आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि कोई कार ऐसी है जो साउथ डायरेक्शन को फेस करती है और कुछ कार्स ऐसी हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करती है, तो हम सभी को एक ही डायरेक्शन में मानकर चलेंगे, और हम सभी को किस डायरेक्शन में, हमारी मर्जी है ना, तो हम लोग
नॉर्थ डायरेक्शन मान के चलते हैं। तो अब अगर आपका n यहाँ पर है तो उसने क्या बोला है, r कहाँ पर है, 99 मीटर्स राइट ऑफ n। तो अगर n यहाँ पर है तो r कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब 36 यहाँ पर है तो 99 मीटर्स आपको चाहिए, तो आगे यानी कि 63 मीटर्स और चाहिए। तो अब आपका r कहाँ पर आ जाएगा, कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। r आपका यहाँ पर आ जाएगा और कितना, 63 मीटर्स हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस o और r के बीच का, ठीक है। अब इस केस की बात करते हैं, अगर n आपका यहाँ पर है तो r कहाँ पर आएगा, 36 मीटर्स ये है, आपको चाहिए 99 मीटर्स, तो यानी कि 63 मीटर्स आपको आगे चाहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 63 मीटर्स और यहाँ पर आ चुका है आपका r। अब अगर इस केस की बात करते हैं तो n के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो n के आगे कौन आ जाएगा, अभी हमारे पास आगे डिस्टेंस थोड़ा सा कम है तो हम इसे थोड़ा सा, अब ऐसे मत सोचना कि o और n के बीच में 36 भी इतना है और इतना, ठीक है। बस इसको आपने सोचना है कि यहाँ पर कौन है, r है, n के राइट पर है r, और कितना डिस्टेंस, देखो n के राइट पर है कौन, r है, पर कितना डिस्टेंस बोला था उसने, 99। तो हम इस nr को 99 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, ओनली वन कार इज पार्क बिटवीन ओ एंड आर। ओ और आर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कार पार्क्ड है, ओ और आर के बीच में यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कार आ सकती है। और उन्होंने एक और चीज बोली थी कि एन और ओ के बीच में बोला था कि कोई भी कार पार्क नहीं होगी। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें एन और ओ के बीच में कोई कार अगर आ जाती है तो यानी कि वो वाला केस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, कार एम इज पार्क टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कार पी। जो कार एम है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट पर क्या है, कार एम जो है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट पर पार्क्ड है। और आगे क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन कार पी एंड एम इज 12 मीटर मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन कार पी एंड एन, ठीक है। जो डिस्टेंस है किसके बीच में, कार पी और एम के बीच में, वो कह रहा है कि पी और एम के बीच में जो कार का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 12 मीटर ज्यादा है किससे, जितना P और N के बीच में। अगर मान लो P और N के बीच में x डिस्टेंस है तो P और M के बीच में कितना होगा, x + 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इतना देखते हैं, उसने क्या कहा है कि M जो है, जो कार M है वो कहाँ पर है, P के इमीडिएट लेफ्ट पर है, यानी कि P कहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। P कहीं पर यहाँ पर आएगा इस केस की बात करेंगे तो। और उसने आपको क्या चीज बोली है, उसने बोला है कि P और M के बीच का जो डिस्टेंस है, P और M के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर ज्यादा है किससे, P और N के बीच के डिस्टेंस से। अगर P और N का डिस्टेंस है x तो PM का डिस्टेंस कितना होगा, x + 12 होगा। इतना क्लियर है। तो अगर हम अपना ये फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं तो देखो P कहीं पर यहाँ पर आएगा तो किसी भी हाल में M और P का डिस्टेंस कहीं पर भी ले लो, M और P का डिस्टेंस ज्यादा हो ही नहीं सकता इस M और N के, P और N के डिस्टेंस से। उसने बोला ना PM का डिस्टेंस PN से ज्यादा होगा 12 मीटर। तो P यहाँ पर है आपका, N यहाँ पर है, तो P और N का डिस्टेंस किसी भी हाल में, P और N का डिस्टेंस जो है वो कम नहीं हो सकता, ज्यादा ही होगा इस M और P के डिस्टेंस से, फिर चाहे आप कहीं पर भी ले जाओ इस P को। यानी कि हमारा जो फर्स्ट केस है वो क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब उसने क्या बोला है, M जो है, M कार जो है वो P के इमीडिएट लेफ्ट पर है, तो इतना समझ में आता है कि P कहाँ पर आना चाहिए, इस M और N के बीच में कहीं पर आएगा P, ठीक है। तो अब देखो उसने बोला है कि PM जो PM है वो 12 + x है और PN जो है वो x है। तो अब हम देख लेते हैं, ये M और O जो था वो कंप्लीट कितना था, 102 था, ठीक है। और N और O कितना था, 36 था। तो अब ये M और N कितना हुआ, M और N हमारे पास आ चुका है 66 मीटर, ठीक है। 102 में से जब आप 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो M और N कितना आ जाएगा, 66 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो आपके पास टोटल M और N आ चुका है। अब देखो P को कहीं यहाँ पर बीच में आना है, तो अब देखो ये किस तरह से निकालोगे, आपके पास टोटल यानी कि ये जो 12 + x है ये किसके इक्वल होगा, यानी कि एक तरह से क्या है, MP + PN है, ये किसके इक्वल हो गया, ये आपके 66 के इक्वल हो गया। तो अब
12 प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 12 प्लस 2x इक्वल्स टू 66 हो जाएगा। अब इजी है, 66 में से आप 12 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 54 आ जाएगा। और 54 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो हुई x की वैल्यू, और p कहाँ पर है, यानी कि p की पोजीशन m से कहां पर आएगी, 12 प्लस एक्स बोला ना, pm कहां पर आएगा, 12 प्लस एक्स। तो अब इसमें आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 39। ठीक है, 39 अगर यहां पर आएगा तो यानी कि p कहां पर है, अब p है आपका यहां पर, और m और p के बीच में कितना डिस्टेंस हो चुका है, 39 डिस्टेंस हो चुका है। और p और n के बीच में कितना डिस्टेंस है, 27 का डिस्टेंस है। इतना हम कर चुके हैं। अब अगर हम इस केस की बात करते हैं, तो अगर आपका m यहाँ पर है तो p कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, p कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो सिमिलरली हमको यही करना है, हमें कितना चाहिए, m और n यहाँ पर है। ठीक है, m और n कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो m और n का जब हम टोटल करेंगे तो कितना होगा, 102 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, 2x प्लस 12 यानी कि अब आप 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और x की वैल्यू निकाल लो। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x की। ठीक है, और अब आपको x में कितना ऐड करना पड़ेगा, 12 और ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 75 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि p जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 75, और m और p के बीच का हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और फिर p और o के बीच में कितना डिस्टेंस बच जाएगा, 27 अराउंड बच जाएगा। ठीक है, हाँ 27 हो जाएगा। अब हम इतना कर चुके हैं, अब आगे देखो क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन कार r एंड m इज मोर देन 60 मीटर्स। r और m कार जो है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर से ज्यादा है, उसने बोला है। तो हम चेक कर लेते हैं, r यहाँ पर है, m यहाँ पर है, क्लियरली 60 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, m यहाँ पर है और r यहाँ पर है, क्लियरली 60 मीटर से ज्यादा, यानी कि हमारे ये दो केसेस में से कोई एक केस है। अब आगे देखो क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन कार P एंड Q इज 93 मीटर। उसने बोला है कार P और Q के बीच में 93 मीटर्स का क्या है, डिस्टेंस है P और Q के बीच में। ठीक है, अब देखो P है आपका यहाँ पर, तो P और Q के बीच में उसने बोला है 93 मीटर्स। तो अगर P यहाँ पर है तो Q कहाँ पर आना चाहिए, अब देखो 27 एंड 36 कितना होगा, यानी कि अब देखो Q जो है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, Q जो है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब देखो 27 प्लस 36, और अब आपको कितना चाहिए, टोटल 90, कितना बोला है, 93 मीटर्स बोला है। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो 63 आएगा, 27 प्लस 36 करोगे तो 63 आएगा। तो यानी कि अब आगे आपको कितना चाहिए, 30 मीटर्स और चाहिए है। ठीक है, तो 30 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ जाएगा, ये 30 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, ये 30 मीटर्स हो जाएगा। और कौन सी कार उसने बोली थी, उसने बोला था कार P एंड Q। ठीक है, P से लिया था, तो यहाँ पर आ गई आपकी कार Q 30 मीटर्स के डिस्टेंस पे। ये O और P का डिस्टेंस 30 है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये O और R जो था ये कंप्लीट, हम इसे भी नोट कर लेते हैं। O और R जो था ना ये कंप्लीटली क्या था, 63 मीटर्स था। ठीक है, अब ये कितना हो गया, फिर Q और R के बीच में कितना डिस्टेंस हो चुका है, 33 हो चुका है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो उसने बोला है P से आपको आगे कितना चाहिए, 93 मीटर्स चाहिए है। ठीक है, तो P और O 27 एंड 36 अगेन कितना हो गया, 63 हो गया। तो अब आगे आपको कितना चाहिए है, 30 चाहिए है। तो अगर मान लो 30 आपका यहाँ पर आता है तो Q आपका है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखो, अब उसने एक चीज बोली थी, देखो उसने बोला था ये वाला सेंटेंस देखो, ओनली वन कार इज पार्क्ड बिटवीन O एंड R। हम चेक कर लेते हैं इसको, O और R के बीच में सिर्फ एक ही कार पार्क्ड है। तो O और R के बीच में इस केस में ये Q कार पार्क्ड है। ठीक है,
और इस वाले केस में O और R के बीच में ये N और Q दो कार पार्क्ड हो गई, तो यानी कि ये वाला केस जो हमारा थर्ड केस है ये क्या हो गया, ये गलत हो चुका है। हमारा फर्स्ट केस गलत हो चुका है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सेकंड केस से निकलेगा। ठीक है, सेकंड केस से निकलेगा। अभी तक हमने जितना किया है, अब आगे देखो। आगे बोलता है कार Q moves 20 meter to the north, then takes a left turn and moves 50 meter, then again takes a left turn and moves for 10 meter and stops at point Z। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे बस सिंपल सी चीजें वो बोल रहा है कि कार Q जो है वो 20 मीटर नॉर्थ जाएगी, फिर 50 मीटर लेफ्ट टर्न लेगी। अब देखते हैं, अब आपकी कार Q है यहाँ पर, ठीक है, 20 मीटर उसने कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। अब Q अगर यहाँ पर है तो 20 मीटर, अब इसको एक सेकेंड हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब देखो कार Q आपकी यहाँ पर है, वो कहाँ जाती है, 20 मीटर्स नॉर्थ में जाती है। ठीक है, 20 मीटर्स नॉर्थ में जाती है, तो यानी कि ये टोटल कितना हो चुका है, ये 20 मीटर्स हो चुका है। उसके बाद में उसने बोला कि वो लेफ्ट टर्न लेती है और 50 मीटर्स तक जाती है, तो राइट टर्न ये होगा, लेफ्ट टर्न होगा ये, तो लेफ्ट टर्न यानी कि और कितना जाएगी, 50। तो देखो और क्यू के बीच में हमें पता था 30 है, तो इतना तो हुआ हमारा 30, तो यानी कि आगे और कितना चाहिए, 20 चाहिए ना, आगे और कितना चाहिए, 20 चाहिए। तो ये हो गया 30, ये हो गया 20, इन टोटल हमारा लेफ्ट टर्न का अब क्या हो चुका है, 50 हो चुका है। ठीक है, ये है हमारा 30 और ये है हमारा 20, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला, तो ये होगा 20 और ये जो है ये 16 बच जाएगा। ठीक है, ये है आपका 20। अब आगे देखो क्या कहता है, 50 मीटर हम लेफ्ट ले चुके हैं, उसके बाद में बोलते हैं देन अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स फॉर 10 मिनट्स 10 मीटर्स। ठीक है, 50 मीटर लेफ्ट लेने के बाद फिर से एक और लेफ्ट टर्न लेना है और 10 मीटर जाना है और फिर उसके बाद में रुक जाना है, किस पॉइंट पर, Z पॉइंट पर रुक जाना है। ठीक है, 10 मीटर लेफ्ट। अब देखो इस पॉइंट से राइट होगा इस साइड और लेफ्ट होगा इस साइड। अब ये टोटल आपका था 20, तो यानी कि इसका हाफ होगा ना 10 मीटर्स, इतना हो जाएगा आपका 10 मीटर्स। और ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है आपका Z और ये टोटल हो चुका है 10, इतना कर लिया। अब आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है कार A is 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट Z। कार A जो है वो 16 मीटर वेस्ट है किसके, पॉइंट Z के, ये जो अभी अभी हमने Z पॉइंट नोट किया था उसके वेस्ट पर, 16 मीटर वेस्ट पर कौन सी कार है, कार A है। ठीक है, कार A is 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट Z। पॉइंट Z आपका ये है, तो उसके 16 मीटर लेफ्ट पर उसने बोला है, वेस्ट पर। ठीक है, वेस्ट अब इसी साइड होगा ना। अभी देखो हमने क्या देखा था, ये वाला जो पोर्शन था ये हमारा 20 मीटर्स था ये। ठीक है, यानी कि ये O और ये एक हमने जो ऐसे एक छोटा सा पॉइंट बनाया ये 20 था, तो अब 16 मीटर यानी कि N के जस्ट नॉर्थ में होगा ये। ठीक है, यानी कि कार A कहाँ पर है, A कार का हमें पता चल गया कि वो है यहाँ पर। ठीक है, उसने बोला ना कार A जो है वो Z पॉइंट के वेस्ट में है, कितने वेस्ट में है, 16 मीटर्स। तो ये टोटल कितना था, ये टोटल था 36, ये था आपका 20, तो ये कितना होगा, 16 होगा ना। ये जो था ये पूरा का पूरा था 36 और जिसमें से इतना पोर्शन हम देख चुके, ये कितना था, 20 था। अब ये कहाँ से आया था, पता है ना, क्योंकि उसने बोला था 20 मीटर्स नॉर्थ जाके 50 मीटर्स जाना था, तो ये 30 था, तो फिर इसने 20 होना ही था। ठीक है, अब आगे देखो, कार A moves 66 meters towards west and stops at point Y। अब वो कह रहा है कि ये जो कार A है ये 66 मीटर्स वेस्ट जाती है और फिर Y पॉइंट पर रुकती है। ये जो कार A है ये 66 मीटर्स कहाँ पर जाती है, वेस्ट जाती है। ठीक है, और फिर Y पॉइंट पर रुकती है, तो अब 66 मीटर्स। अब देखो ये 27 प्लस 39 कितना होगा, 66 ही तो होगा, यानी कि अब कार जो है वो वेस्ट जाती है कहाँ, यानी कि कार जो है वो कहाँ जाती है, यहाँ पर जाती है। ठीक है, और ये आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, Y पॉइंट बोला, हाँ Y पॉइंट, ये हो गया आपका Y पॉइंट। ठीक है, सो देख लो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। 66 मीटर
टुवर्ड्स वेस्ट एंड स्टॉप्स एट पॉइंट वाई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लगता है, बट जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर ये इजी हो जाता है। मुश्किल नहीं था। देखो यहाँ पर क्या है, उसने जो जो आपको चीज़ बताई है, बस आपको एग्जैक्टली वैसा वैसा बनाते जाना है। ठीक है, और है ही नहीं, रीजनिंग में आपको यही करना है। जितने भी पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, वो जो जो आपको बोलता है उसको बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने फोकस्ड होकर पढ़ना है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो फिर बनाते रह जाओगे, केसेस में से केसेस, केसेस में से केसेस निकलते जाएंगे और फिर क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर भी हमने 3 मेजर केसेस लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।